हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन जेई 2009 का पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 10। तो मैच द स्टेटमेंट्स विद कॉलम 1 विद द वैल्यूज गिवन इन कॉलम 2। बच्चों एक का ज़्यादा आंसर भी हो सकता है, एक से ज़्यादा आंसर भी हो सकता है ना। तो अपन ऑप्शन ए पढ़ते हैं। तो ऑप्शन ए बच्चों रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस है ना, तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का पार्ट है। तो 2 साइन स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसमें ऐसे देख सकते हैं अपन 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर आ जाएगा। या अपन साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दें, है ना। तो साइन 2 थीटा कितना आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। या अपन ऑप्शन पुट ही कर दें इसके अंदर, एंगल बहुत सिंपल सिंपल है ऑप्शन के अंदर, तो वो भी पुट करके देख सकते हैं। तो चलो ऑप्शन ही पुट कर लेते हैं, है ना। तो पाई/6 रखा, साइन 30 कितना आएगा 1/2। तो 2 इंटू 1/4 कितना आ जाएगा 1/2। साइन 60 √3/2, √3/2 का स्क्वायर 3/4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 5/4, ये नहीं आ रहा। √2 रखा, तो √2 पे बच्चों ये तो कितना आ जाएगा 1, और 1/√2 ये सही है ना। तो क्यू इसका आंसर है। पाई/3 है ना, पाई/3 कितना आ जाएगा √3/2। तो √3/2 तो कितना आ जाएगा 3/4, 3/4 इंटू 2, 3/2 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा साइन 120, साइन 120 कितना होता है अगेन √3/2, उसका स्क्वायर 3/4, 3/4। तो ये भी नहीं आ रहा क्योंकि ये तो 9/4 आ रहा है ना, तो ये गलत हो जाएगा। 90, 90 रखा तो ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये सही है, 90 सही है। तो इसका आंसर एस बी है। ठीक है, क्यू और एस। 180, 180 पर तो खैर दोनों 0 आ जाएंगे, वो गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर है एस और क्यू। ठीक है, एस और क्यू अपना आंसर सही है। तो अपन ने क्या किया, क्योंकि एंगल इतने सिंपल सिंपल है, अगर ये पाई/12 देता तो फिर भी मेरे को दिक्कत होती है ना, पर इसने एंगल बहुत सिंपल दिया है। एक दूसरा अप्रोच अपन देख सकते हैं कि भाई वही इक्वेशन सॉल्व करना। तो मैं सोच रहा हूँ 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर को 2 कॉस स्क्वायर ही कर लेता हूँ, है ना। तो साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, उसका स्क्वायर लेफ्ट साइड, और 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर कितना आएगा 2 कॉस स्क्वायर, ये 2 कॉस स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से 2 तो उड़ा दो, कॉस स्क्वायर उड़ा दो, तो कॉस स्क्वायर 0, ये एक आंसर है ना। और बाकी अब क्या बचा अपना, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 2 है, तो यहाँ आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा 0। एक तो कॉस 0, कॉस थीटा 0, कॉस 2 थीटा 0, ये अपने आंसर है। ठीक है, तो कॉस थीटा 0, यहाँ कॉस थीटा 0 90, एस ऑप्शन था क्या आंसर, हाँ सही है। तो कॉस थीटा 0 से मेरे को बड़े आराम से ऑप्शन, अगेन मैं ऑप्शन चेक कर रहा हूँ यहाँ पर, कॉस थीटा 0 एक ही ऑप्शन आ रहा है, कॉस 2 थीटा 0, कॉस 2 थीटा 0 ये सही है, क्यू, क्यू अपना आंसर था। इसका कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा इसका भी 0 नहीं, इसका भी 0 नहीं। तो ये भी मैं दोबारा कॉस थीटा 0 जनरल सॉल्यूशन नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ से ऑप्शन से देख रहा हूँ। ठीक है, वही आई थिंक बेटर है, क्यों अपन अपन ऑप्शन न देखें, है ना। ठीक, ठीक है, अपन बी पार्ट पर आ गए। पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, अगेन ये तो ऑप्शन से ही जाना पड़ेगा अपने को कौन से पॉइंट पर है। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखा है, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कंटिन्यूस कहाँ कहाँ होता है, जब जब उसके अंदर का इनपुट इंटीजर नहीं होता वहाँ तो कंटिन्यूस है, जब उसका इनपुट इंटीजर को क्रॉस कर रहा होता है वहाँ पर आपका डिसकंटिन्यूटी का चांस हो सकता है। तो आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर x कितना हो जाएगा पाई/6, ऑप्शन से चलते हैं, पाई/6 पे बात कर रहे हैं। और यहाँ पर तो पाई/6 रखा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2 के आसपास, वो तो क्या है फिक्स हो गया, है ना। तो इसको अगले पन्ने पर लेते हैं। हाँ जी, तो मैं कह रहा था ए पी ऑप्शन चेक कर रहे हैं अपन, तो पी ऑप्शन अपन ने चेक किया। तो मैं पाई/6 से आगे देख रहा हूँ, पाई/6 से बड़ा देखा मैंने, तो पाई/6 पे कितना आ रहा है 1 आ रहा है। पाई/6 से आगे कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 1 से बड़े का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। और पाई/6 देखा मैंने, तो ये कितना आ रहा है 1/2, 1/2 से बड़े का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा 0, कॉस 0 कितना आ जाएगा 1। तो ये लिमिट आ गई आपकी 1। पाई/6 से पीछे देख रहे हैं अपन, पाई/6 से पीछे, तो पाई/6 से कम अगर यहाँ पर रख दूंगा, पाई/6 से कम यहाँ रख दूंगा, तो वैल्यू कितनी आएगी 1 से कम, 1 से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 0, 0 मल्टीप्लाइड में कोई भी नंबर कितना आएगा 0 ही आएगा ना भाई। तो आगे देखने की जरूरत नहीं है, वैसे कॉस 0 कितना आएगा 1 आएगा। तो ये तो आपका डिसकंटिन्यूस आ गया, तो आपका आंसर कितना है पी है, लिख लेते हैं इसको, पी आंसर आ गया। एक बार मैं आंसर भी देख लेता हूँ। इसका आंसर बच्चों PRST है, मैं एक बार लिख देता हूँ PRST। चेक तो सारे ही करेंगे अपन। क्यू चेक करते हैं पाई/4। तो पाई/4 पे बच्चों कमाल की चीज़ क्या हो गई है, पाई/4 पर ये इनपुट है ना, इंटीजर नहीं आ रहा है, 6/4 कितना आएगा 3/2। तो 3/2 के आसपास का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा कितना आएगा 1। और यहाँ पर अपन पाई/4 रखे हैं, तो पाई/4 रखने पर क्या हो रहा है
कि 3/4 आ रहा है, 3/4 के आसपास के नंबर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये यहाँ पर कितना आया था, 3/2, 1 इंटू कॉस 0। तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन y इज इक्वल टू 1 आ रहा है, यानी कि कंटिन्यूस फंक्शन आ रहा है, ये तो डिसकंटिन्यूस नहीं होगा। अब आर ऑप्शन देखते हैं, π/3। तो π/3 देखा बच्चों, तो यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर आपका आ रहा है π/3 के आसपास 2 के आसपास। तो π/3 प्लस देखोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। π/3 माइनस देखोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। π/3 यहाँ पर प्लस देखोगे तो कितना आएगा, cos 1 आएगा। π/3 से कम देखोगे तो 1 से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, cos 0 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बेसिकली 2 इंटू कॉस 1 रेडियन और 1 क्या बराबर है, नहीं है, क्योंकि cos 1 रेडियन एग्जैक्ट हाफ होता ना तब होता ही। पर क्या cos 1 रेडियन 1/2 के बराबर होता है, नहीं होता। cos 1/2 नहीं होता, क्योंकि cos 60 होता है। 60 और 1 रेडियन तो अलग अलग होते हैं ना भाई, ठीक है। तो ये आपका आंसर सही है, आर आ गया। एस ऑप्शन चेक करते हैं, π/2, π/2। तो यहाँ पर π/2 रखा तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो कुल मिला के अपने को थोड़ा आइडिया लग रहा है कि हाँ यार, ये नंबर इंटीजर हो जाता है ना तब होता है, या ये नंबर इंटीजर हो जाता है तब होता है, उसी के आसपास चल रहा है मामला। तो π/2 रखा तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा, है ना। तो π/2 के आगे कितना आ जाएगा, 3। π/2 से पहले कितना आ जाएगा, 2। π/2 रखा तो कितना जाएगा, 3/2 आ रहा है। तो 3/2 का तो cos 1 ही आएगा, है ना, दोनों केसेस में cos 1 आएगा। बच्चों 3 cos 1 रेडियन और 2 cos 1 रेडियन क्या बराबर हो सकते हैं, ये तो तभी होता है जब cos 1 रेडियन 0 होता। पर cos 1 रेडियन तो काफी cos 60 के आसपास, करीब करीब हाफ के आसपास वैल्यू है इसकी, नॉट एग्जैक्ट हाफ बट हाफ के आसपास। तो ये दोनों नंबर बराबर नहीं है, तो यस यहाँ पर भी डिसकंटिन्यूटी आएगा। पाई देखते हैं, तो पाई पर कितना हो रहा है बच्चों, यहाँ पर ये नंबर आ रहा है पाई पर 6, ठीक है। तो पाई से बड़े के लिए कितना आ जाएगा, 6 से बड़ा, 6 से बड़े का ग्रेटेस्ट इंटीजर 6, और फिर यहाँ पर कितना आएगा 5। पाई रखा है यहाँ पर, कितना आ जाएगा 3, cos 3 रेडियन और cos 2 रेडियन। पाई से कम रखा, 3 से कम, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2। 6 cos 3 और 5 cos 2, क्या ये बराबर है? भाई ये रैशनल तो नहीं आएंगे, तो साबित करने में बड़ा दिक्कत हो जाएगा मेरे को। लेकिन हाँ, दिख रहा है शक्ल से कि भी cos 3 रेडियन, 6 cos 3 रेडियन, 5 cos 2 रेडियन जो है ये इक्वल नहीं होंगे, है ना। पर मैं कुछ थोड़ा एक कम से कम एक थोड़ा सा छोटा सा लॉजिक तो आपको दे दूं। पाई से बड़े के लिए 6 cos 3 सही है, पाई से छोटे के लिए सही है, वैल्यू तो यही आ रही है। बच्चों एक्चुअली क्या है, cos 3 और cos 2 नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है ना। अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता तो भी मैं आराम से बोल लेता। चलो ठीक है, cos 3 3 रेडियन 57, 171। तो cos 9 है ना, ये माइनस 6 cos 9 डिग्री के आसपास आ रहा है। और cos 2 57 इंटू 3 114, तो 114 को सब्ट्रैक्ट करें अपन तो 114 180 माइनस 114 आ रहा है, 120 60 66 है ना, माइनस 5 cos 66 आ रहा है, ठीक है। cos 66, cos 9 और cos 66 एक रफ एंगल पकड़ते हैं, ठीक है ना। cos 9 वुड अप्रोक्सीमेटली भी cos 0 के आसपास, 1 के आसपास आएगा, ठीक है। तो ये कितना जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली है ना, नेगेटिव की बात, ये अप्रोक्सीमेटली 6 के आसपास है। अप्रोक्सीमेटली -6 मतलब नेगेटिव है ना, काफ़ी पास, काफ़ी घटिया अप्रोक्सीमेशन, बट ठीक है, चलने दो भी। और cos 66, ये cos 6 के आसपास मान लेते हैं। cos 6 तो कितना आएगा, 5/2, अप्रोक्सीमेटली ये नंबर है -5/2, ठीक है, ये 2.5 है। तो मुझे दूर दूर तक ये नंबर बराबर नहीं हो सकते। मैंने बहुत ही बेकार अप्रोक्सीमेशन किया है, पर उससे भी अपने को अभी अपन और बेटर अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो काफ़ी क्लोज आ जाएगा। जैसे मैं ये यूज़ कर सकता हूँ कि cos 66 क्या कहते हैं, cos 60 से छोटा होगा, ठीक है, ओके। cos 9 जो है cos 15 के आसपास में पकड़ लूंगा, cos 0 cos 15 पकड़ लूंगा, और यहाँ पर cos 60 cos 75 पकड़ लूंगा, तो बड़े आराम से आ जाएगा। मतलब कि ये बहुत दूर नंबर है, ठीक है, पर अपन को प्रिमा फेसी ऐसे दूर से ही दिख रहा है कि भाई ये इतना इतना पास नहीं हो सकते। cos काफ़ी 1 के काफ़ी पास पहुंच, सोचो ना, ये एंगल 180 के पास है ना यार। cos 180 कितना होता है, -1। तो मैंने अप्रोक्सीमेशन इतना बुरा नहीं किया है। ये ये -5 तक ले सकते हो आप इसको आराम से, और ये नंबर आप बहुत बुरा अप्रोक्सीमेशन नहीं है, 1/2 ले सकते हो आप इसको ना, ठीक है, cos 66। तो ये -5 के आसपास आएगा, और ये
2.5 के आसपास आएगा, विच इज़ नॉट इक्वल। ठीक है जी, है ना। भाई नेक्स्ट अपन सी पार्ट पर आ गए, तो टी ऑप्शन भी सही है। हाँ, सी पार्ट, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड विद इट्स एजेस रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर्स। तो ये पता है अपने को, डब्बे का मॉड अपना आंसर होता है। तो डब्बे का मॉड लिख लेते हैं, 1 1 0, ठीक है, 1 2 0 और 1 1 पाई, है ना। दो जगह 0 आ रहा है, तो यहीं से खोल लेते हैं, नीचे से कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। इसका मॉड लेना होता है, ठीक है, मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट। वो जो थर्ड कॉलम से खोला है, पाई आंसर आ रहा है, यानी कि इसका तो एक ही आंसर आएगा, टी ऑप्शन। देख लेते हैं, इसका एक ही आंसर है, क्योंकि वॉल्यूम तो एक ही आएगा, टी है, सही है। नेक्स्ट, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी। तो इस तरह के अपने सवाल किए हैं जब अपने को ए प्लस बी प्लस सी 0 दे रखा है। रूट 3 से कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट साइड उचका के दोनों साइड मॉड लेके स्क्वायर कर देते हैं। तो मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस रूट 3 सी, है ना। सवाल कर रखे हैं इस तरह के, स्क्वायर कर दिया दोनों साइड। ए प्लस बी के मॉड का स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का डॉट विद ए प्लस बी, यानी कि मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए डॉट बी, और रूट 3 का स्क्वायर कितना जाएगा 3, मॉड सी 1 है, ए एन बी। तो जो यहाँ पर क्या लिख लें, 1 + 1 + 2 cos थीटा, है ना, इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक ही आंसर आएगा भाई, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, है ना, ट्राइंगल या ट्राइंगल जैसा कुछ। ठीक है, तो 60 यानी कि एक ही आंसर आ रहा है, आर ऑप्शन आ रहा है इसका। ठीक है भाई, ओके। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन, ठीक है। बट हाँ, बी के अंदर अपन बहुत ज़्यादा अपन अप्रोक्सीमेशंस का थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। थोड़ा सेंस भी रखें कि भाई 5 कॉस और 6 कॉस, है ना, इस तरह का वैल्यू जो बराबर नहीं आ सकता है। ठीक है, कॉस का आप अप्रोक्सीमेशन आप सीरीज से भी कर सकते हैं ना। जैसे मैं आप ये को बताऊं कि अगर अपन कंफ्यूज है यहाँ पर, जो 6 cos 3 है, तो कॉस का एक्सपेंशन अपन याद रख सकते हैं, 6 cos 3 5 cos 2, 6 cos 3 5 cos 2, 6 cos 3, अच्छा 3 रेडियन ही ना, हाँ ठीक है, 6 cos 3 1 माइनस 3 स्क्वायर बाई 2, ठीक है, प्लस 3 की पावर 4 फैक्टोरियल, ठीक है, 6 cos 3 5 cos 2। आई थिंक ये तो मैं गलत कर दी, कन्वर्जिंग नहीं आ रहा ना, ये सीक्वेंस है ना, कन्वर्जिंग नहीं आ रहा। cos 3 रेडियन को cos मतलब 0 से 90 लेना पड़ेगा, ठीक है ना, ओके। 0 से 90 cos पाई -3 करके लिखना चाहिए था, ठीक है। cos 3 को cos पाई -3 का नेगेटिव करके लिखना चाहिए था, उससे अपन कर लेते, ठीक है। ठीक है भाई, तो अपन यहाँ पर एंड करते हैं सवाल को, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे ना, ओके बाय।